हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं और सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, एक और बात कि कल मैं जूम सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ 5 बजे। उसका मीटिंग ID और पासवर्ड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट क्लासिफाई करता है एडवोकेट्स को इनटू 2 टाइप्स। एक होते हैं सीनियर एडवोकेट और एक होते हैं अदर एडवोकेट्स। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मैं देखता हूं कि लोग एडवोकेट और लॉयर इनके बीच का फर्क नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, जो लॉयर होता है वो बंदा होता है जिसने लॉ डिग्री ले ली होती है और वो ग्रेजुएट हो चुका होता है इन लॉ। वहीं जब हम एडवोकेट की बात करते हैं तो एक लॉयर एडवोकेट तब बनता है जब वो अपने आप को इनरोल करा लेता है द स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बात याद रखिएगा, एडवोकेट और लॉयर दोनों अलग चीजें होती हैं। कभी भी एक लॉयर जाके केस फाइल नहीं कर सकता, एडवोकेट का ही वकालतनामा लगता है साथ में। तो दोस्तों, सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट डिवाइड करता है, क्लासिफाई करता है एडवोकेट्स को 2 पार्ट्स में। एक है सीनियर एडवोकेट और दूसरा है अदर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के अलावा। तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है, इन दोनों कोर्ट्स के पास खाली एक पावर होती है कि किसी भी एडवोकेट को वो उनके कंसेंट के बाद उन्हें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ डेजिग्नेशन है जो कि एक एडवोकेट को दी जाती है बाय द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवोकेट बाय ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और वो किस बेसिस पे दी जाती है कि भाई उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है एडवोकेसी में, या फिर उनकी एबिलिटी, उनके स्किल्स, इन सब चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी बंदे को डेजिग्नेट करती है एज अ सीनियर एडवोकेट। और दोस्तों, जब भी किसी इंसान को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जाता है तो जो रजिस्ट्रार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्हें ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ती है बाकी सब हाई कोर्ट्स को। और जो स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल के सेक्रेटरी होते हैं उन्हें भी ये नोटिफाई करना पड़ता है कि हमने इन बंदों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है। तो दोस्तों, ये फॉर्म ऑफ डेजिग्नेशन है जो कि दी जाती है टू द एडवोकेट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इसका कम्युनिकेशन to the secretary of state bar council and bar council and to the other high courts is necessary। पर दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की हुई हैं अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ सीनियर एडवोकेट। वो क्या क्या है कि कभी भी सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो अपने नाम पर वकालतनामा या मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल नहीं कर सकते। वकालतनामा आप जानती होंगी कि जैसे अगर आप किसी लॉयर को हायर करते हैं तो वो अपना वकालतनामा भरते हैं कि भाई मैं अब से इस बंदे को रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। उसके साथ ही साथ अगर किसी सीनियर एडवोकेट को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इन सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें वो करनी है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं या कुछ भी करना है या कोई केस फाइल करना है, तो ही मस्ट बी अकम्पनीड विद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनके साथ में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका साथ में उनके साथ जाना जरूरी है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं वो अभी हम जानेंगे दूसरे पार्ट में। और दोस्तों, जब भी अगर सीनियर एडवोकेट को कोई हाई कोर्ट में अपीयर होना है तो उस स्टेट का जहां पे वो हाई कोर्ट स्थित है उस स्टेट रोल, मतलब वहां के जो एडवोकेट रजिस्टर्ड होंगे उस स्टेट बार काउंसिल में, उनको उनके साथ ही जा सकते हैं वो और अपीयर हो सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। खुद जाके वो खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके साथ उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल का कोई इनरोल्ड एडवोकेट साथ में होना चाहिए। चौथा है, कोई भी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है, वो ड्राफ्टिंग ऑफ एफिडेविट हो, प्लीडिंग्स हो, ड्राफ्टिंग वर्क नहीं कर सकते सीनियर एडवोकेट एज पर द रूल्स ऑफ प्रैक्टिस गिवन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और आखिरी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो ये है कि ही कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेप्ट द केसेस फ्रॉम अ क्लाइंट। अगर क्लाइंट से डायरेक्टली वो केस नहीं ले सकते कि क्लाइंट आए और उन्होंने केस दिया कि आप मेरा केस लड़िए, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं केस टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रूल ऑफ प्रैक्टिस जो है वो एडवोकेट्स को क्लासिफाई करता है 3 कैटेगरीज में। एक आते हैं ऑर्डिनरी एडवोकेट्स, एक आते हैं सीनियर एडवोकेट्स जिनके बारे में अभी हमने बात की, फिर आते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं कि भाई देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा
कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑर्डिनरी एडवोकेट जाके अपना वकालतनामा फाइल करके केस नहीं लड़ सकता। खाली जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा फाइल करके केस लड़ सकते हैं। ये कोई भी एडवोकेट जाके खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सीनियर एडवोकेट भी नहीं हो सकते। कोई डेजिग्नेटेड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या फाइट कर सकता है। तो किसी बंदे को अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है या फिर आप अगर चाहें, ये वन ऑफ द करियर ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में बनना चाहता हूं तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है दोस्तों कि एडवोकेसी में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 4 साल से इनरोल्ड होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, और वो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए। उसके 4 साल के साथ ही साथ 1 साल और इसमें ऐड करिए, और वो 1 साल का जो एक्सपीरियंस हो वो अंडर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, कि मतलब आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोई है उनके साथ काम किया है 1 साल तक। पर कंडीशन क्या है कि वो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जिनके साथ आपने 1 साल काम किया है उनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ बीइंग एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो 4 साल का प्रैक्टिस करते हुए प्लस 1 साल का किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए, जिनको खुद को एक्सपीरियंस हो 10 साल का ऑफ बीइंग एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये जरूरी है। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो अगर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है तो वो एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों वो एग्जाम क्या क्या होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स का वो एग्जाम होता है 100 नंबर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, टोटल 400 नंबर का। पहला सब्जेक्ट होता है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, जो कि आप पढ़ेंगे जब लॉ स्कूल में जाएंगे। अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स का, सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की क्या प्रैक्टिस और प्रोसीजर है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उसके बारे में। चौथा होता है लीडिंग केस का। तो एग्रीगेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 60%, मतलब टोटल अगर देखें तो 400 नंबर का, इसका 60% हुआ 240 मार्क्स आपके एग्रीगेट आने चाहिए इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के, और हर एक सब्जेक्ट में 50% एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। 100 नंबर का है तो हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 नंबर होने चाहिए आपके पास। अगली बात है कि जब किसी बंदे को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिजिग्नेट कर दिया जाता है तो उनका नाम अलग से सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्टर में डाल दिया जाता है कि भाई अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है इन द सुप्रीम कोर्ट, और ओनली एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।